परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर अपने हृदय में बैठी हुई असंख्य कामनाओं का मर्दन करते हुए नित्य है, निरंतर इस दिव्य पथ पर अग्रसर जिज्ञासु हुए। श्रीमद् भगवत गीता के इस प्रथम अध्याय में कल हम चर्चा कर रहे थे नरक के 3 द्वारों को लेकर के। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के साक्षात दरवाजे हैं। अगर इन तीनों पर हमने लगाम लगा दी तो नरकगामी होने से बच जाएंगे, अन्यथा नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता। नरक यानी दुखों का अथाह सागर। ये दुख शारीरिक भी हो सकते हैं, वाचिक भी हो सकते हैं और मानसिक भी हो सकते हैं। ये दुख इस शरीर से भी निकल कर आ सकते हैं, परिवार से निकल कर आ सकते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां से निकल कर आ सकते हैं, समाज से निकल कर आ सकते हैं, या अन्य अन्य बहुत से देश काल परिस्थिति के अनुसार कारण बन सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे नरक में ना जाना पड़े। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चाहता हो कि मैं नरक में चला जाऊं। यद्यपि गोस्वामी जी महाराज ने एक जगह बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन उसके पीछे भी प्रयोजन दूसरा है। बरु भल कर वास नरक कर दाता, पर दूत संग जन देय विधाता। कहते परमात्मा भले ही नरक में भेज दे, यहां पर कंडीशनल है कि एक बार चाहे नरक में भेज दे, पर किसी दुष्ट का संग प्रदान न करे। और उसके पीछे कारण है कि जब ये जीव नरक में जाएगा तो वहां अपने पापों के भोग को भोगेगा, फल को भोगेगा, और पापों के फल को भोगने से कम पाप तो घटेंगे। लेकिन जब दुष्ट के संग में जीव जाएगा तो दुष्ट के संग में जाने पर दुष्टता होगी, और दुष्टता होगी तो पाप बढ़ेगा। सीधा सा सूत्र है। कई बार लगता है कि पापी फल रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो पापी है, बड़े घृणित कर्म करता है, शास्त्र जिनकी आज्ञा नहीं देता वह कर्म करता है, और उसके बावजूद भी हर प्रकार का वैभव इसके पार है, सुख है, समृद्धि है। भाई उसके पीछे कहानी दूसरी है। जो पापी ऐसा दिख रहा है वो पिछली फसल को काट रहा है। वर्तमान में तो वो जो फसल बो रहा है वो नरक की बो रहा है, लेकिन पूर्व जन्मों में या अपने पूर्व के जीवन में, इसी जीवन में जो पूर्व का जीवन जो है, यानी आपसे पहले का जो जीवन है,
हो सकता है उसमें उसने शुभ कर्मों की खेती की हो, उन शुभ कर्मों की खेती करने के कारण से अब वैभव दिख रहा। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं कि पाप निश्चित ही नरक की ओर ले जाने वाला है। और इस पाप का मूल ये 3 ही हैं: काम, क्रोध और लोभ। और मूल में देखा जाए तो एक काम ही है। लोभ और क्रोध, इन दोनों की उत्पत्ति इसी से होती है। इसलिए सबसे आवश्यक है इस काम को मारना या इस काम की दिशा को बदल देना। काम शब्द का जब अर्थ हम यहां पर लेते हो, काम का अर्थ होता है कामना। शास्त्र में काम शब्द का अर्थ कामना है, लौकिक वासनाएं नहीं, कामना। और कामना के भी 4 रूप हमारे यहां कहे गए हैं। इच्छा है, वासना है, तृष्णा है और स्पृहा। ये कामना के उत्तरोत्तर पतन की ओर ले जाते हुए 4 रूप हैं। किसी पदार्थ की इच्छा होनी, फिर उसके बगैर काम ना चलना, फिर उसकी तृष्णा दिनों दिन बढ़ते जाना, और फिर बस उसके बिना बिल्कुल ना रह पाना, ऐसा जीवन बना दे। तो कामना के 4 रूप हमारे यहां कहे गए हैं। इस काम से ही क्रोध और लोभ की उत्पत्ति हुई है। अब ये कामना क्या है, यहां पर शास्त्रकार हमें समझाने जा रहा है। कहते हैं कि 2 प्रकार की कामना प्रत्येक व्यक्ति की होती है। हर व्यक्ति की 2 प्रकार की कामना होती है। क्या होती है? जो हमारा जीवन चल रहा है, अगर हम देखें उसमें कुछ अनुकूलताएं हैं, कुछ प्रतिकूलताएं हैं। जहां तक अनुकूलताओं की बात हम करते हैं तो अनुकूलताएं सबको इष्ट हैं, अनुकूलता सब चाहते हैं। और प्रतिकूलता तो अनिष्ट है। हम अनिष्ट किसे कहते हैं? यही तो जब जीवन में कोई काम प्रतिकूल हो जाए, जो हमें सूट ना करता हो, जिससे हमें कष्ट पहुंचता हो, उसी को तो अनिष्ट कहते हैं। तो हर जीव चाहता है कि जो अनुकूल चीजें हैं, जो अनुकूल देश है, अनुकूल काल है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, वो मुझे निरंतर मिलती है। जैसे होली के बाद का जो मौसम होता है, बसंत का, सबको अच्छा लगता है। न गर्मी होती है न सर्दी होती है, बड़ा सुहावना मौसम होता है। अभी जैसे अक्टूबर के लास्ट का और नवंबर के शुरू का जो मौसम होता है, वो भी आदर्श मौसम होता है। न गर्मी है, न सर्दी है, न बरसात है, तीनों चीजें हैं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि सदा ऐसा ही हमारा मौसम बना रहे, तो इसको अनुकूलता कहते हैं। घर की व्यवस्था, व्यापार की व्यवस्था हम कैसी चाहते हैं? घर में कोई कलह ना, घर में जो इस शरीर के अनुकूल वस्तुएं में भरपूर भरी रहे। हमारा व्यापार, कहते हैं, इतना व्यापार हो जैसे लोगों के दिवाली पर काम चलते हैं, दीपावली पर खूब व्यापार होता है, तो कहते हैं जैसे दीपावली का व्यापार है, ऐसा व्यापार सारे साल होता रहे। तो कहने का भाव यह कि देश अनुकूल हो, काल अनुकूल हो, परिस्थितियां अनुकूल हो,
कोई विरोध करने वाला ना हो, किसी चीज का जीवन में अभाव ना हो, सब चीजें आसानी से उपलब्ध होती रहें, ये कामना सबकी बनी रहती है। इसी को कहते हैं ईष्ट। तो हर व्यक्ति ईष्ट की प्राप्ति करना चाहता है, और जो अनिष्ट है, जो प्रतिकूलताएं हैं, उनकी निवृत्ति करना चाहता है। जबकि वो समझना नहीं चाहता कि जो भी कुछ मिला हुआ है, अनुकूल मिला है या प्रतिकूल मिला है, वो तेरे कर्म के फल से मिला है। काहू न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सकता। सब अपने कर्मों का भोग है, कोई दूसरा किसी को सुख और दुख देने वाला है ही नहीं। ये जो कुछ प्रतिकूल आया है, इसका जनक तू ही है, और जो अनुकूल आया है उसका भी जनक तू ही। अगर तू जीवन में अनुकूलता चाहता है तो कम से कम अब एक काम कर, आज से कोई भी पाप कर्म मत कर, क्योंकि जो भी पाप कर्म करेगा वो प्रतिकूलता पहुंचेगा। आज से तो परोपकार से युक्त जीवन को जी, शुभ कर्मों को कर, ये पुण्य कर्म कहलाते हैं, और पुण्य कर्म करने से तेरे जीवन में अनुकूलता ही अनुकूलता है। जो पिछली है चलो वो भोग करके निवृत्त हो जाएगी, लेकिन कम से कम आगे के लिए तो खेती तैयार नहीं होगी अनिष्ट की। इसका उपाय एकमात्र यही है। अब अगर यदि गरीब है, तेरे पास धन का अभाव है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी तेरे पास धन नहीं, उसके बाद भी तुझे रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो भाई अगर यदि तू अपने जीवन से दारिद्रता को मिटाना चाहता है, इस गरीबी को मिटाना चाहता है, इन कष्टों को, जो आर्थिक कष्ट है उनको मिटाना चाहता है, तो उसका एक ही सूत्र है, शुभ कर्म, परोपकार कर, अपने जीवन को दूसरे के लिए समर्पित कर। जिन्होंने अपने जीवन को निरंतर दूसरे के लिए समर्पित किया है, शुभ कर्मों से संयुक्त जीवन को जिया है, पाप कर्म नहीं करता है जो व्यक्ति, आप देखेंगे धीरे 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 उसके पास अपने आप ही लक्ष्मी का आगमन प्रारंभ हो जाएगा, उसकी दरिद्रता दूर होने लगेगी, और वो लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी होगी, चंचला नहीं। ये जो चंचला लक्ष्मी होती है, ये तो भाई सबको परेशान करती है, लेकिन जो स्थिर लक्ष्मी है वो किसको मिलेगी? क्या तो जो निरंतर शुभ कर्म करेगा, निरंतर परोपकार करेगा, निरंतर अपने द्वारा अर्जित धन को शुभ कार्यों में उसका उपयोग करेगा। और जो कोई अपने धन का उपयोग केवल अपने लिए करता है, वो पाप ही खाता है। भगवान ने कहा वो पाप ही खाता है, वो पाप भक्षी है, पापाचारी है। तो जीवन को बदलना होगा। अगर तू चाहता है कि इष्ट की प्राप्ति हो जाए और अनिष्ट की निवृत्ति हो जाए, तो इसका उपाय यही है। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। अब कहते हैं भाई चलो अनिष्ट वाली बात तो एक तरफ रख दो, तो इष्ट वाली बात करें। तो कहते हैं इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, ध्यान करना चाहिए। जो इष्ट है, जो हमारे लिए अनुकूल है, जिसे हम चाहते हैं, वो भी दो प्रकार की बात है वहां भी इष्ट की प्राप्ति में। क्या क्या है दो तरह की बात? सबसे पहले तो जो हमारे अनुकूल है, जो हमें अच्छा लगता है, हम चाहते हैं उसका संग्रह हो जाए। चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम चाहते हैं कि संग्रह है। धन अनुकूल है तो धन का संग्रह करना चाहते हैं, कोई वस्तु अनुकूल है तो उसका संग्रह करना चाहते हैं। किसी को आभूषण प्रिय है तो आभूषणों का संग्रह करना चाहता है, जिसको वस्त्र प्रिय है वो वस्त्रों का संग्रह करना चाहता है।
जिसको जो भी प्रिय है वो उसका संग्रह करना चाहता है, पहली प्रवृत्ति है। और संग्रह करने के बाद उसका भोग करना चाहता है। दो बातें, इष्ट की प्राप्ति में ये दोनों बातें हैं। पहली बात संग्रह करना, जोड़ना, इकट्ठा करना, और इकट्ठे करने की कोई सीमा नहीं है। जैसे किसी को वस्त्र पहनने का शौक लगे, अक्सर सभी को होता है कि नए नए वस्त्र पहने, लेकिन हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, आवश्यकता है नहीं, घर में भरपूर भंडार भरा हुआ है, लेकिन दुकान पर गए और दुकान पर जाकर के फिर वस्त्र खरीद लाए। अब खरीद तो लाए और पहनने का नंबर आता है साल में 2 साल बाद, तब तक वो पुराना फैशन हो जाता है। लाया क्यों भाई? बस ला के रखना है। एक व्यक्ति हम बताया करते हैं, हम देखा करते थे, उस व्यक्ति का ऐसा अभ्यास, एक ही दिन में अपने कमरे में अगर यदि वो 4 बार जाएगा, सत्संग से उठ करके, भोजन के बाद, दोबारा सत्संग में आते हुए, हमने देखा अगर 4 बार कमरे से निकल करके आएगा तो 4 बार नई ड्रेस पहन करके आएगा। बहुत दूर से आता, 8 दिन के लिए आता, तो 50 जोड़ी कपड़े लेके आता, क्योंकि जो एक बार पहन लेता उसे दोबारा पहनता ही नहीं था। आप सोचो 50 जोड़ी कपड़े, 2000-3000 किलोमीटर से जो व्यक्ति आ रहा है वो लेकर के चले, कितने बैग लेके चलने पड़ते होंगे उसको। सोचिए हवाई जहाज से बैठ करके आए तो वहां तो कंडीशन लगी हुई, इससे ज्यादा वजन नहीं ले जा सकते साथ। अब हम सोच रहे हैं नेपाल जाना है, अब कंडीशन लगी हुई है, तो उस कंडीशन में अरे जितना जरूरी है उतना ले जा। ये संग्रह की प्रवृत्ति को खत्म कर, और बहुत ज्यादा है जो जोड़ता है ना, तू यही तेरे दुख का कारण। तो इष्ट की निवृत्ति में सबसे पहला विषय हम संग्रह करना चाहते हैं, और संग्रह करने के बाद उसका भोग करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उसका भोग कर ही नहीं पाते। और आप सब लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर भगवान की अच्छी कृपा है। मैं आप में से अधिकांश को बहुत जानता हूँ, बड़े लंबे संघर्ष किए, अपनी जवानी बड़े संघर्षों में बिताई, बहुत मेहनत मजदूरी की है। हम आज की परिस्थिति को देख रहे हैं, पिछली परिस्थिति को नहीं देखते। आज तो लगता है कि बहुत इसके पास तो वैभव है, बड़ा धन है, और जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसके पीछे उसकी तपस्या, उसकी साधना, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसका परिश्रम कोई सोच के नहीं देख सकता। चिंतन करके देखिए, एक एक पैसे को आदमी ने तिल तिल करके जोड़ा। कुली को 5 रुपया, उस समय मंदे जमाने की बात कर रहा हूं, 5 रुपया ना देना पड़े इसलिए अपने सर पर ही रख के आदमी चल देता था। अगर 4 नग होते थे, रेलवे स्टेशन पर ले जाने होते थे, क्या करता? उन 4 नगों को एक बार में एक उठाता, रिक्शा वाले ने जहां रख दिया वहां से ट्रेन के डिब्बे तक ले जाने हैं, तो क्या करता? जितनी दूरी तक उसे लगता है कि यहां तक सुरक्षित रहेगा तेरा माल, एक उठाया वहां रख दिया, दूसरा उठाया फिर रख दिया, तीसरा, फिर वहां से जहां गया रखा, वहां से उससे आगे, फिर 10 बार अदला बदली करता व्यक्ति। अब 10 बार अदला बदली करके उसने क्या किया? आज की भाषा में 500 रुपए बचा लिए। आज 500 रुपए बचे, उस समय 5 रुपए 10 रुपए बचे, उस समय 5-10 रुपए जो थे उनकी 500 रुपए की वैल्यू है। और उसी का परिणाम है वो मजदूरी जो उसने उस समय की, क्योंकि उस समय शरीर में शक्ति थी, सामर्थ्य थी, हौसला था, इसलिए कर लिया। आज नहीं कर सकता, लेकिन उस समय किया ने वही तपस्या, वही साधना, उसी साधना के परिणाम स्वरूप आज सुख दिख रहा है, अनुकूलता दिख रही है। तो बड़ी मेहनत जिन लोगों ने की है, उनकी उस साधना को हमें देखना है।
मैं फोर्ड कंपनी के मालिक हूँ। जो फोर्ड कंपनी है जो गाड़ियाँ बनाती है और पूरी दुनिया में उसकी गाड़ियाँ बिकती हैं, वो जब दूसरे शहर में जाते हैं तो धर्मशाला में जाते हैं। देखो, फोर्ड कंपनी का मालिक, फोर्ड जानते हैं? फोर्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है जो ये गाड़ियाँ बनाती है, बड़ी लग्जरी गाड़ी आती है फोर्ड की। और वो कहीं जाते हैं जब दूसरे शहर में, तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जाके धर्मशाला में ठहरते हैं। ऐसे उनके मैनेजर ने पूछा कि आपके लड़के जब आते हैं वो 5 स्टार में ठहरते हैं और आप आते हैं तो आप मेरी धर्मशाला में ठहरते हैं। तो उसने जवाब दिया कि वो रईस बाप के बेटे हैं, तो मेरी बात करते हैं। कितनी बड़ी बात! वो धर्मशाला के मालिक को कहता है आप धर्मशाला में ठहरते हैं, आपके बेटे आते हैं तो होटलों में ठहरते हैं, क्या कारण है? कहने लगे मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, वे अमीर बाप के बेटे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, विषय क्या है? उसने बहुत पैसा जोड़ा, बड़ी मेहनत करके जोड़ा, जोड़ने में कोई बुराई नहीं। बात यह है कि आपका जोड़ा हुआ पैसा अब किस काम में आ रहा है। दूसरी बात है, जो संग्रह आपने किया ईस्ट के अंतर्गत, जो आप ईस्ट के में प्रवृत्ति है, ईस्ट चाहते हैं, अपना अनुकूलता चाहते हैं, उसमें संग्रह करने के बाद आप उसका कर क्या रहे हैं? कहते हैं उसे भोगना। अगर भोगने के लिए आपने एकत्रित किया है तो भाई बात बनने वाली नहीं है। बात यह है कि जो आपने एकत्रित किया है उसे मिलजुल करके उसका उपयोग करो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजितः मा कृते कस्य विद्धनम्। चिंतन करने की आवश्यकता है कि तूने जो मेहनत की है उसके बाद जो एकत्रित किया है वो भोग के लिए, उपयोग के लिए, उसके द्वारा तुझे ऐसे कार्य करने हैं जो रचनात्मक हो, सृजनात्मक हो, कल्याणकारी हो, परोपकार संयुक्त हो। आपका व्यापार भी ऐसा होना चाहिए। एक बहुत बड़ा व्यक्ति और व्यापार शराब का करता है। सोचें, व्यापार तो कर रहा है लेकिन व्यापार शराब का कर रहा है तो नरक में जाएगा। चाहे वो अपने आप शराब ना पीता हो, चाहे वो किसी को कहता ना हो, लेकिन उसका कर्म कैसा है? वो क्योंकि शराब पी रहा है और शराब पी करके लोग अपने घरों का विनाश कर रहे हैं। उस विनाश में वो भी हेतु बन रहा है। अगर वो दुकान ना खुले, शहर में कोई दुकान ना खुले तो कुछ तो घर बचेंगे। हमारा काम कैसा होना चाहिए ये भी हमें सोचना चाहिए। गलत पदार्थों को हमें नहीं बेचना चाहिए। दूसरा बेच रहा है, बेचने तो घेरे में कोई पड़ता है तो हमने ठेका लिया है क्या उसका? दूसरा घेरे में पड़ेगा तो हम भी घेरे में पड़ेंगे क्या? ये चिंतन करने की बात। अनिष्ट की निवृत्ति तभी होगी जब हमारा चिंतन होगा। अगर यदि हमारा चिंतन नहीं होगा तो अनिष्ट की निवृत्ति नहीं होगी। ये जो कामनाएं बैठी है ना अंदर की, इन कामनाओं के रूप को बदलना होगा। आपने बहुत कुछ संग्रह कर लिया, बड़ी भारी मेहनत करके संग्रह कर लिया, लेकिन मेरे मित्रों एक बार चिंतन करके देखना, जो संग्रह आपने किया उसके पीछे जो आपका प्रयोजन था कि मैं अपने संग्रह किए हुए का भोग लगा लूं। अब गौर करना एक बात। मान लीजिए किसी ने मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा बचा करके संग्रह कर लिया, करोड़ों रुपए जोड़ लिए, और करोड़ों जोड़ने के बाद अब उसका मन किया कि अब इसका भोग करूं मैं, हैं? खूब अच्छी अच्छी चीजें खरीदूं, ये करूं, वो करूं, यहाँ खाऊं, वहां जाऊं, उस होटल में जाऊं, वहां ट्रिप पे, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं आप। अब जरा सोच के देखना अपने जीवन के ऊपर,
क्या तुम्हारा शरीर अब ऐसा रह गया है? उस पैसे से जिन चीजों का भोग तुम करना चाहते थे संग्रह करके, तुम्हारा शरीर रह गया क्या किस लायक? वो परिस्थितियां रह गई क्या इस लायक कि अब भोग लगा लो? सोचो, पहले तो भूख सता रही थी, भूख की निवृत्ति हुई, 2 पैसे आपने जोड़ करके इकट्ठे कर लिए, तो आज शरीर की ये दशा नहीं रही कि आप चुपड़ी हुई रोटी भी खा सकें। सब्जी का पानी पीना पड़ेगा, मूंग की दाल का पानी पीना पड़ेगा, तोरी का पानी पीना पड़ेगा, सूखी रोटी उसमें भिगो भिगो करके खानी पड़ेगी, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। यही तो हो जाता है। अंगम गरितम फलितम दशन विहीनम जातम। सीधी सी बात है। जब वृद्धावस्था आ जाती है तो उस समय हाथ में दंड आ जाता है। भगवान शंकराचार्य ने बहुत बढ़िया वृद्धो याति वृद्धा तदपि न मुंचति आसक्ति भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। अरे ऐसे संग्रह का फायदा क्या है कि संग्रह होने के बाद तो उसका उपयोग भी ना कर सकते, उस संग्रह का कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, वर्तमान में जीना चाहिए। संग्रह करना बुरा नहीं है, आवश्यकताओं की पूर्ति जो भविष्य में होने वाली है उनकी पूर्ति करना जरूरी है, लेकिन उसमें अंधे मत हो जाए, पाप वृत्ति के द्वारा नहीं। आप सात्विक वृत्ति के द्वारा, चाहे सूखी रोटी खाने को मिले कोई बात नहीं, संतुष्ट हो, लेकिन पाप कर्म के द्वारा धनार्जन नहीं होना चाहिए। अगर पाप कर्म के द्वारा आपका धनार्जन हो रहा है तो भाई नरक में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोभ आ गया। पाप वृत्ति तब आई जब लोभ आया, हेरा फेरी आ गई जीवन में, छल कपट आ गया जीवन में, दूसरे को धोखा दे करके पैसा कमाना आ गया जीवन में। लोभ की इन वृत्तियों की सीमा से बाहर निकलना। अगर नरक में जाने से बचना चाहते हो तो कहा कि एक तो संग्रह करना, दूसरे संग्रह करने के बाद उसका भोग लगाना, सुख को भोगना। ये जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है इसी का नाम लोभ है, और जो सुख को भोगने की प्रवृत्ति है इसका नाम काम है। ये काम है। और कहते हैं जब कहते हैं जो इष्ट प्राप्ति की हमने इच्छा की, और इष्ट प्राप्ति की इच्छा करने पर हमारे इष्ट में कोई बाधक बना, हमारा अनिष्ट करने के लिए कोई उपस्थित हो गया, तो क्या होगा? उस अनिष्ट करने वाले के ऊपर दुख होता है, स्वाभाविक है उसके ऊपर क्रोध आना। तो जो हमारा अनिष्ट करने वाला है, जो हमारे शरीर के ऊपर प्रहार करने वाला है, हमारे शरीर को कष्ट देने वाला है, हमारे शरीर का नाश करने के लिए उद्यत है, उसके ऊपर क्रोध आएगा। तो सीधी सी बात है, ये जो क्रोध जब आ जाता है तो फिर अपना पराया नहीं दिखता। अर्जुन यही बात भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है, कहते इस कामना के कारण, क्या है कामना? राज्य का भोग, राज्य का संग्रह। उस राज्य का संग्रह और राज्य के भोग के कारण से इस लोभ ने, इन कामनाओं ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया, आंखों पर पट्टी बंध गई। और इसी कारण से आज हम युद्ध करने के लिए तैयार है। युद्ध क्या है? क्रोध। क्रोध से तो युद्ध का जन्म हुआ है। हमारे अनिष्ट में, हमारे इष्ट में बाधा बनाई गई है इन
अनिष्ट करने वालों का वध करने के लिए जो हम तत्पर हो रहे, यही तो क्रोध का भाव है। कहते हैं हे प्रभु एतान हन्तुमिच्छामि घत्नोऽपि मधुसूदनः। हे प्रभु कहने ये सब जो भी मेरे सामने दिख रहे हैं, मैं इनको इसलिए मारने के लिए उद्यत हो रहा हूं कि मुझे राज्य चाहिए, इसलिए तो मैं उद्यत हो रहा हूं। मुझे धन चाहिए, इसलिए मैं इनको मारने के लिए उद्यत हो रहा हूं। ये जो धन है ना, इसके लिए बड़े पाप होते हैं। ये धन के चक्कर में आदमी अंधा हो जाता है, ये जमीन के चक्कर में आदमी अंधा हो जाता है। लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे दिख रहे हैं सामने वाले, और ये तो इस लोक के राज्य की बात है, छोटे से हस्तिनापुर राज्य की बात हो रही है। अगर मुझे अपीत्रोक राज्यस्य हेतु किम न मही कृते, मुझे अगर त्रिलोकी का भी राज्य मिलता हो ना, तीनों लोगों का आधिपत्य मिलता हो, कहते हैं फिर भी हे गोविंद मैं इस पाप कर्म को नहीं करना चाहता। हे मधुसूदन, मुझे बताओ मैं क्यों करूं इस पाप को, मैं क्यों नरक की ओर जाऊं। यहां पर मधुसूदन कहा भगवान को। क्यों कहा मधुसूदन? एक मधु नाम का दैत्य था जिसका भगवान ने संहार किया था, मारा था उसको। कहने लगे प्रभु आपने दैत्य को मारा था, और मुझे ये बताओ जो मेरे सामने खड़े हुए हैं आचार्य द्रोण, ये भीष्म पितामह, ये दैत्य हैं क्या? आपने दैत्यों को मारा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है दैत्यों को मारने। लेकिन हे मधुसूदन, ये तो दैत्य नहीं है। आप ये दैत्य हो तो बताओ मैं इनको मारूं, लेकिन ये तो दैत्य नहीं है, ये तो देवतुल्य हैं। सबसे पहले कहते हैं ये आचार्य जिन्होंने मुझे विद्या सिखाई है, जिनका मेरे साथ जो संबंध है वो सदा हितकारी संबंध, जिन्होंने मेरा हित किया, कभी मेरा अहित नहीं किया। मेरे आचार्य ने, मेरे गुरुदेव ने, कभी भी कोई गुरु अपने शिष्य का हित नहीं करता। आचार्य द्रोण ने मेरा सदा हित किया है, और मैं तो उनका सबसे प्रिय शिष्य हूं। और मेरा दायित्व बनता है कि जो मुझे ज्ञान दे रहा है, जो मेरा हित करने वाला है, मैं उसकी सेवा करूं। भाई गुरु की, आचार्य की सेवा ही तो की जाती है। जिसका जिसके प्रति गुरु भाव होता है वो उसकी सेवा करना चाहता है, और ऐसी सेवा करना चाहता है कि भाई गुरु प्रसन्न हो जाए। हर व्यक्ति यही तो चाहता है। कुछ लोग तो ऐसा है दिखावा दिखावा करने वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए गुरु का जो वाक्य होता है वो ब्रह्म वाक्य होता है। उनके मुंह से कोई बात निकली और वो भाग पड़ते हैं, अपने आप बार बार पूछते हैं गुरु जी कुछ काम, गुरु जी कुछ काम, गुरु जी कुछ काम। ये होती है गुरु सेवा। अपने आप ही गुरु जी नहीं बिचाते तो भी आके सेवा में हाजिर हो जाते हैं जबरदस्ती। इस तरह के भी लोग होते हैं। तो जो इस तरह के व्यक्ति हैं, जो गुरु जी की सेवा करने में तत्पर रहते हैं, निस्वार्थ भाव से रहते हैं, निरीक्षण भाव से रहते हैं, कहते मेरा दायित्व तो ये बनता है। अर्जुन कहता है ये भगवान श्री कृष्ण, मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने आचार्य गुरु द्रोण, अपने कुलगुरु पिता ये कृपाचार्य, कहते मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। इनको मारना, इनके साथ लड़ाई करना नहीं, ये तो बिल्कुल सर्वथा अनुचित है। चाहे मुझे अपने प्राणों को भी क्यों ना समर्पित कर देना चाहिए। ये मेरे प्राण भी मांगे तो प्राण देने में भी कोई रत्ती मात्र भी कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरुदेव हैं। और दूसरे ये भीष्म पिता में खड़े हुए मेरे पितर हैं, ये मेरे पितर हैं। हमारे
सभी के पितामह हैं। तो ये जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, विपरीत परिस्थितियों में बार बार जिन्होंने हमें सहारा दिया है, भले ही सामने ना दे पाए, अंदर से सहारा दिया है, और मैं इनको मारने के बारे में सोचूं इस राज्य के लिए? नहीं, वो नहीं, ये तो सर्वथा अनुचित है। जो भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये बड़े, ये सब हमारे पूजनीय हैं। ये छोटे दिखाई दे रहे हैं, वो हमारा सम्मान करते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पोते हैं। जितने संबंधी दिखाई दे रहे हैं उन सब के साथ हमारे नाते हैं। किसी के यहाँ बहन दे रखी है, किसी की ले रखी है, वो तो हमारे बिल्कुल नजदीकी संबंध है। भाई तो फूफा है या मामा है या नाना है, ये सब यही तो है रिश्ते नातेदार। कहते इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है प्रभु। इसलिए हे प्रभु, निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति जनार्दन। कहते हैं निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यादि जनार्दन पाप में वासी तस्मान हत्वेतान आदतानिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र जी के संबंधियों को, क्योंकि जो धृतराष्ट्र जी के संबंधी इसलिए कहे कि वो सामने धृतराष्ट्र की सेना में है, उनके संबंधियों को, क्योंकि वो हमारे भी संबंधी है, उनको मार करके हमें क्या प्रसन्नता हो सकती है? दुखी होगा, रोएंगे हम। भले आज वो सामने की सेना में खड़े हो, लेकिन बाबा को अगर यदि मारेंगे तो रोएंगे। हमारे मामा खड़े में अगर वो जब वो मरेंगे तो रोएंगे। हमारे फूफा खड़े में वो जब मरेंगे तो हम रोएंगे नहीं क्या? हमारी बुआ का सुहाग उजड़ जाएगा, हमारी मामी का सुहाग उजड़ जाएगा। नहीं, इनके बारे में चिंतन करो। रोने के अलावा क्या उससे हमें प्रसन्नता होगी क्या? कहते इससे हमें कोई भी प्रसन्नता होने वाली नहीं है। और कहते हैं इन आतताइयों को मारने में भी हमें पाप ही लगेगा। यहां आतताई शब्द का प्रयोग किया। एक तरफ कह रहे कि धृतराष्ट्र के जो संबंधी हमारे संबंधी हैं, इनको मारने से क्या प्रसन्नता होगी। दूसरी बात, पाप मेवा श्री दस्मान हत्वेतान आतताइनः। कहते हैं जो आतताई हैं इनको मारने में पाप लगेगा। अब यहां पर ये विषय आतताई को मारने में कैसा पाप? अगर चाणक्य का सूत्र पढ़ें, शास्त्रों में आया है आतताई वधारण। आतताई का तो बगैर विचारे ही वध कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। तो यहां पर आतताई भी बताया कि 6 प्रकार के लोगों को आतताई कहा जाए। और ये 6 प्रकार के, भाई किसकी बीमारी बोल रही है? छह प्रकार के आतताई कौन कौन से हैं? 6 प्रकार के आतताई। कहता है एक तो आग लगा देने वाले को आतताई कहा है। अरे भाई लेके कोई शब्द कौन सा जानते हो, बंद कर दो इसको। ले लो। जो मान लीजिए किसी के घर में आग लगा दे, किसी को आग लगा करके मारने का प्रयास करे, वो आतताई है। और दुर्योधन ने जो काम किया है, लाक्षागृह का जो षड्यंत्र है जिसमें सभी पांडवों को मारने का
कुंती सहित प्रयास किया था दुर्योधन ने, वो सफल नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। तो इसलिए दुर्योधन को आतताई कहा, क्योंकि वो आग लगाने वाला, दूसरे विष देने वाला। किसी के भोजन में कोई विष मिला दे तो उसको आतताई कहा गया। जैसे मीरा को भोजन में विष दे दिया गया, तो वो अलग बात है कि उसकी इतनी प्रबल साधना थी। हमारे यहाँ कई दृष्टांत आते हैं, महान पुरुषों को, भक्तों को, अनेकों को विष दिया गया, विष देकर के मार दिया गया। कोई मर जाता था, लेकिन कुछ की साधनाएं ऐसी हुई जो बच जाते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, उनको भी विष दे करके, और अपने देते ही जब करते हैं इस काम को। राणा जी जो मीरा के देवर हैं, उन्होंने विष का प्याला राणा जी न भेजो, दीजो मीरा पिला, नाय धोय मीरा पीपन लागी, अमृत पायो जा, मीरा मगन हुई हरि के गुण गाए। मीरा को दिया गया, लेकिन उसके लिए तो विष भी अमृत बन गया। ऐसे बहुत से महान पुरुष देखने में आते हैं, हमने भी देखे अपने बड़े अति सम्मान्य, उनको भी विष दिया गया, लेकिन उनके लिए वही विष औषधि बन गया। ये हमने साक्षात अपनी आंखों से देखा है कि दूसरे की बात औषधि बन गया। ऐसे महान पुरुष, ऐसी साधना, ऐसी दिव्यता, यहां पता चलता है साधना का। विष भी प्रभाव नहीं डाल पाया। तो किसी को विष देते हैं। दुर्योधन ने भीम को विष दिलाया था, लेकिन भीम विष पीने से भी मरा नहीं। बड़ा जहरीला विष, लेकिन भीम के अंदर ताकत थी। भगवान शंकर को भी विष पिलाया गया, समुद्र मंथन से विष निकला, लेकिन उनके लिए भी अमृत बन गया। साधना ही। अब ये तो चलो दिव्य महान पुरुषों की बात हुई, भाई विष तो रोज हमें भी पिलाया जा रहा है। कोई ऐसा है जिसको विष पान ना करना पड़ रहा? विषेले शब्द रोज मारे जा रहे हैं, रोज अपनों के द्वारा मारे जा रहे हैं। मैं कहता हूं वो जो विष जिसको हम लौकिक विष कहते हैं, वो किसी को दिया, चलो जयराम जी के हो गई, कोई बात नहीं, निपटा के। लेकिन बात तो ये है, जो ये जो विष है जो रोज दिया जाता है, विष दे भी रहे हैं और जीना भी पड़ रहा है। रोज आपको विष पीना है और विष पी करके जीना है। बात तो यही है ना, ये जीना आपको आना चाहिए। हंसते हंसते जिसको गमों का जहर पीना आ गया, हंसते हंसते जिसको गमों का जहर पीना आ गया, सच मानो, सच मानो दुनिया में उसी को जीना। बात तो ये है, और यही
हमारे शास्त्र सिखाते हैं तेरे जीवन में रोज विषैले कांटे हो जाएंगे, तेरे जीवन में रोज तेरे ऊपर विषैले बाणों से प्रहार किया जाएगा, और उन विषैले बाणों को तू अपनी साधना के द्वारा, अपने धैर्य के द्वारा, अपने संयम के द्वारा, अपनी क्षमा के द्वारा अमृत बना। बात यह है, जीवन इसका नाम, जीना इसका नाम। वे स्पीकर के मर गए, चलो प्रारंभ समाप्त हो गया, लेकिन बात यह विष पीकर के जीना है, विष पीते हुए जीना है। ये है असली बात। तो यही बात अब अर्जुन के सामने आ गई है। अर्जुन परेशान है, और परेशानी में आकर यही कह देता है, कहते हैं भाई ये आप तो ताई हैं, लेकिन इनको मार कर भी पाप ही ले देगा, इसलिए छोड़ो, हम इनको भी नहीं मारना चाहते। भले इन्होंने लाक्षा ग्रह में जलाने का प्रयास किया, भीम को जहर दे करके मारने का प्रयास किया, हाथों में शस्त्र लेकर के जो किसी को मारे, बिना अपराध के, अपराध होने पर नहीं, कि तो वो काम भी ये बार बार करते हैं अनेक बार। दूसरी बात ये आता है, किसे कहा गया, कहते हैं जो किसी के धन का हरण कर ले, जो झूठ बोल करके किसी को ठग ले, वो भी आता है। किसी का धन है और उसको देना, उधार लेकर के ना दे, वो भी आता है। किसी की जमीन को हड़प ले, किसी के मकान को हड़प ले, जिसका हक बैठता है उसको ना दे, अपने आप हड़पने का प्रयास करे, वो भी आता है। शास्त्र की भाषा में किसी के हिस्से को हरण करना आता है, इसको आपताई कहते हैं। और धृतराष्ट्र के पुत्र यही कर रहे हैं। उनके राज्य का जो उनको मिला है इंद्रप्रस्थ, उसका हरण कर रहे हैं, उसको देना नहीं चाहते हैं। 13 साल का वनवास काटने के बाद भी जो तय हुआ उसको नहीं देगा, इसलिए आतताई का, क्योंकि धन का भी हरण करने वाले और स्त्री का हरण करने वाले, किसी की स्त्री का हरण करने वाले, वो भी पापी है। और दुर्योधन ने ये भी काम किया। द्रौपदी का जो प्रसंग है वो जग जाएगा। वो तो भगवान ने आकर के द्रौपदी की रक्षा की। भगवान तो भाई हम सबके रक्षक हैं, इसलिए भगवान को जब कोई भी स्त्री होती है तो क्या कहा जाता है, उसका विवाह होता है तो कहना पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर का उदाहरण दिया जाता है, बार बार पति परमेश्वर कहा जाता है। पति शब्द का अर्थ क्या है? पति का मालिक। भगवान सबका मालिक है, उनको इसलिए जगत पति कहा, सारे जगत के मालिक हैं। लेकिन यहां पर पति परमेश्वर भी कहा, क्यों कहा जाता है पति परमेश्वर? हमारी संस्कृति में पति परमेश्वर कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को छोटा है बड़ा कर दिया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक दायित्व है, एक दायित्व है हर पति का, कि जिस प्रकार से परमेश्वर पति बनकर के रक्षा करता है, ऐसे ही स्त्री जो उसको सौंपी गई है, 7 फेरे करने के बाद उसको सौंपी गई है, उसकी रक्षा का दायित्व, उसके पालन करने का दायित्व, उसकी देखरेख का दायित्व उसके जिम्मे है। वो परमेश्वर की तरह, भगवान की तरह अपनी पत्नी का रक्षण करे। और जो इस दायित्व का निर्वहन करता है
वो पति परमेश्वर कहलाता है। उसी को कहते हैं पति परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर की तरह से उसका रक्षण करता है, उसके अपने दायित्वों का पालन करता है। पतिव्रता नारियों की बात है। पतिव्रता नारी भी कौन? जो हर प्रकार से अपने पति का ख्याल रखे, उसके सुख दुख का ख्याल रखे, वो पतिव्रता है। सीधी बात। तो ये शब्द हैं, शब्दों का संचय है हमारे यहाँ, और इन सब के पीछे बड़े आध्यात्मिक अर्थ हैं, बड़े दिव्य अर्थ हैं, बड़े भाव हैं, समझने की बात है। तो भगवान हम सबके पति हैं। इसीलिए जब रासमंडल की बात होती है तो रासमंडल में क्या कहा जाता है? सब गोपियां। वहां पर स्त्रीपना पुरुषपना नहीं है। भगवान के सन्मुख न स्त्रीपना है न पुरुषपना, दोनों का निर्माण भगवान ने किया। लेकिन वहां गोपी कहा गया, वहां क्या केवल उस रास में गोपियों ने भाग लिया? नहीं, उस रास में तो जितने गोप हैं उन्होंने भी भाग लिया। छोटी छोटी बच्चियों ने भी भाग लिया, जो युवा हैं उन्होंने भी भाग लिया, युवतियों ने भी भाग लिया, बूढ़ी माताओं ने भी भाग लिया, बूढ़े पुरुषों ने भी भाग लिया, सबने भाग लिया। जितने भी देवता, ऋषि, मुनि, संत, यहां तक कि कहते हैं कि जब रास का आह्वान हुआ भगवान के द्वारा, कहते हैं जो प्रकृति में पेड़ पौधे हैं ये भी शरीर धारण करके विराजमान हो गए। ऐसी भगवान की कृपा हो। कहते हैं पशु पक्षी, मोर आ गए, चिड़िया आ गई, बत्तखें आ गई, न जाने कौन कौन से पक्षी आ गए, हिरणों के झुंड आ गए। और भगवान जब कृपा करते हैं तो सब पर कृपा करते हैं, जो भी उनकी शरण में आ जाता है। फिर वो देखते नहीं है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदहूं सबके चरण कमल सदा जोर जुग पान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। मेरे राम ऐसे हैं, मेरे श्याम ऐसे हैं, ये घनश्याम ऐसे हैं, जो सब में वास करते हैं, जो सब प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान होते हैं। इसीलिए उनको जगतपति परमेश्वर कहा जाता है। कण कण में जिनकी उपस्थिति है, कण कण में जो विराजमान है, और जब वो यहाँ पर अवतरित होते हैं तो सबका उद्धार करने के लिए। रास का अर्थ क्या है? जहां पर जीव और ईश्वर के बीच की दूरी मिट जाए, जहां पर जीव परमात्मा के साथ मिलकर के परमात्मा रस का आनंद प्राप्त करे, उस दिव्य आनंद को प्राप्त करे जिसको आत्मानंद कहते हैं, परमात्मानंद कहते हैं। ये है रास। रास देहों का नहीं होता है, रास तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रास तो आत्मिक अनुभूति है, ये शारीरिक अनुभूति नहीं, ये आत्मिक अनुभूति। तो मेरे मित्रों, जीवन का प्रयोजन ही यही है कि हम परमात्मा के साथ एक रूप हो गए, हम परमात्मा के साथ तार जोड़ करके उस परमात्मा को अपने में अनुभव करें, क्योंकि वो व्यापक है। ब्रह्म व्यापक है। ईशा वाष्यम इदम सर्वम, यहीं से ज्ञान प्रारंभ होता है। उपनिषदों का ज्ञान यहीं से प्रारंभ है। ईशा वाष्यम इदम सर्वम, ईशा का वास है, इदम सर्वम, इस सब में। कौन से सब में? कहता है जगति पर जितना, यत किंचित जगत्यांत, जगति पर जितना भी जगत है उस सब में ईशा का वास है। इससे बढ़िया दर्शन नहीं हो सकता। आधे श्लोक में सारी वास्तविकता को बता दिया। परमात्मा सब में बसा हुआ, सिया राम मैं सब जगह। उसे आप सिया राम कहो, उसे ईश्वर कहो, उसे भगवान कहो, उसे ब्रह्म कहो, जर्रे जर्रे में उसकी झांकी है, कण कण में वो विराजमान है। उसकी सत्ता को अनुभूत जो कर लेता है वही तो आत्मानंद को प्राप्त करता है। जो समझ जाता है कि कण कण में उसका वास है, यत् किंचित जगत्याम जगत ईशावास्यम इदम सर्वम,
इस सब में मेरा परमात्मा विराजमान है। इस जगती पर जितना भी जगत है उस सब में परमात्मा व्यापक है, उस व्यापक में ये सब व्याप्त है। व्यापक ब्रह्म में ही ये सब कुछ व्याप्त है, उससे भिन्न नहीं। तो इस दृष्टि को प्राप्त करना, और जब इस दृष्टि को हम प्राप्त कर लेते हैं तभी उस आनंदमय अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यही जीवन का प्रयोजन है। ये जीवन का प्रयोजन प्राप्त करने के लिए निरंतर अपने मन को हम लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। कल पुनः आपकी सेवा में ठीक 8 बजे फिर से गीता जी के इस दिव्य रहस्य को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की